नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सेलिब्रिटीज़ या कहिए पॉलिटिशियंस और उनके पीछे भागते हुए उनके फ़ैन जो जहाँ कहीं भी उनको उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ दिखते हैं या कोई एक्टर दिखता है, चाहे वो हॉलीवुड में हो, बॉलीवुड में हो या फिर मतलब किसी भी तरह की इंडस्ट्री जो है, जहाँ कहीं भी जाइए, चाहे आप कोरिया जाइए, जापान जाइए या फिर आप रशिया जाइए, जहाँ की भी कोई भी तरह की फ़िल्म इंडस्ट्री है, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, हर जगह किसी न किसी सेलिब्रिटी के, किसी न किसी बड़े स्टार्स के फ़ैन होते हैं। और जो फ़ैन होते हैं वो बहुत मतलब क्रेज़ी होते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के ही फ़ैन होते हैं। अगर आप पॉलिटिशियंस के भी देखेंगे, आजकल बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिशियंस हैं बहुत फेमस हैं, उनके भी बहुत सारे ऐसे फ़ैन्स होते हैं जो उनके लिए कुछ भी कर गुज़रने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आजकल आप एक ट्रेंड देखते होंगे कि जैसे हमारी कुछ जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं, जब वो मतलब एयरपोर्ट पे जाते हैं या फिर कहीं किसी इवेंट पे जाते हैं या कोई उनकी मूवी रिलीज़ होने वाली होती है, तो फैन्स थोड़े पागल से हो जाते हैं। पागल तो नहीं, पर जहाँ भी उन्हें मतलब कोई स्टार दिखता है तो वो उनके साथ मतलब सेल्फ़ी खिंचाना चाहते हैं या फ़ोटोग्राफ्स खिंचाना चाहते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जो फ़िल्म स्टार हैं या जो एक्टर हैं, चाहे वो सीरियल से आते हों या चाहे मूवीज़ से आते हों, मतलब वो फैंस को मिसट्रीट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं उनके साथ। कईयों के फ़ोन छीन लेते हैं, किसी को धक्का मार देते हैं। मतलब आप हाथ भी मिलाते हो तो मतलब वो आप हाथ तो मिलाते हैं आपसे, बट उनको लगता है यार पता नहीं कैसा है, क्या है, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता। तो मुझे इससे मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आपको पता है कि वो इंसान अजनबी है, ठीक है, कोई स्टार है और आप उसे पर्सनली नहीं जानते। तो इस तरह का पागलपन दिखाना मुझे तो वो बेवकूफ़ी सी लगती है। अगर आप अपने किसी पसंदीदा स्टार को देख लेते हैं या आपको लगता है कि आपका फ़ेवरेट स्टार है, तो हाय हेलो कर दीजिए। एक मतलब वो आपको पता है कि वो भी डेली पता नहीं आप जैसे या हम जैसे कितने लोगों से मिलते हैं। डेली की डेली वो बहुत सारे फ़ैन, बहुत सारी पब्लिक से मिलते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो फ़िल्म स्टार्स होते हैं उनके साथ कुछ बैड इंसिडेंट्स हुए होते हैं, स्पेशली फीमेल्स जो स्टार्स होते हैं। एक अक्षय कुमार का भी कोई सीन था जिनमें वो किसी से हाथ मिला रहे थे और उनके हाथ पे कट लग गया था, किसी ने ब्लेड मार दिया था। तो क्या होता है कि ना एक्टर्स भी डरते हैं फैंस से, क्योंकि वो कुछ भी करने वाले फ़ैन होते हैं। कई बार कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ना आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि सेल्फ़ी क्यों खिंचा रहे हैं, फ़ोटोग्राफ्स क्यों खिंचाते हैं? जनरली इसलिए कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे दिखाएँ और पब्लिकली मतलब होता है ना कि शो ऑफ़ करते हैं लोग कि भई हाँ, मैं सलमान खान को के साथ मेरी फ़ोटो है, अक्षय कुमार के साथ मेरी फ़ोटो, या फिर फलाना मतलब कोई भी माधुरी दीक्षित है या कोई मतलब कटरीना कैफ हैं या किसी मतलब जो भी फ़ेमस एक्ट्रेस हैं उनके साथ आपकी मतलब फ़ोटोग्राफ्स जो है वो अपने अकाउंट्स पे डालते हैं, अगर उन्होंने खिंचा ली बाई चांस और एक्टर ने अलाउ कर दिया। लेकिन आप देखते होंगे कि एयरपोर्ट से बहुत बार ऐसे वीडियोस भी आते हैं जहाँ पे ना एक्टर्स जो होते हैं वो सच में बहुत बुरे रिएक्शंस देते हैं। मतलब वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आप तो मतलब कोई अनवांटेड पीस हो, अछूत हो, पता नहीं उनको हाथ लगा दोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और मेरी पर्सनल राय ये भी है, मतलब जो फैंस होते हैं, कि आप जाके किसी के ये से कंधे पे हाथ रखना, साइड में हाथ रखना या उनसे चिपक जाना बिल्कुल ही मत कीजिए। अगर आप मतलब किसी को कोई आपके नज़दीक इतना है तो आपको कितना अच्छा लगता है, सेम उनके साथ भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को, चाहे वो फ़िल्म स्टार्स हैं, उनको अगर मतलब होता है ना अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखनी है तो उन्हें भी थोड़ा-सा फैन्स को रिस्पेक्टफुली हैंडल करना चाहिए। और फैन्स को भी वो अगर उनका काम आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपको भी अपने जो फ़ेवरेट स्टार्स हैं, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अब आता है जैसे कि आप देखते हो कि बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोगों के फ़ोटोग्राफ्स होते हैं। किसी न किसी इंसान ने, या कोई खाने वाला हो या किसी ने रेस्टोरेंट खोला हो, कोई जो बार्बर होते हैं, नाई होते हैं वो, या फिर कोई क्या कहते हैं वो, हम में से बहुत सारे लोग हैं, किसी न किसी पॉलिटिशियंस के साथ एक फ़ोटो खिंचाई होती है और उसको अपने घर की वॉल पे लगाया होता है या फिर सोशल मीडिया पे लगाया होता है। तो वो मतलब वो दिखाने के लिए कि भई हमारी इनसे जान-पहचान है, मतलब हमारा रुतबा है कुछ। लेकिन आधे तो नेताओं को पता ही नहीं होता है कि किसके साथ उनकी फ़ोटोग्राफ्स खींची हुई है। वो बस उनके पास कोई आता है सामने से भी फ़ोटो खिंचाने आए हैं, तो बस वो खड़े हो जाते हैं और वो फ़ोटोग्राफ, जैसे आप एक वो कहते हैं ना एक स्टैच्यू के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, सेम वो लोग मतलब वही उसी तरीके से ही होते हैं। वो आपके बारे में कुछ नॉलेज नहीं रखते, बस आप जाते हो, अपने आपको पसंद है वो, या आप अपने पर्पज़ के लिए उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स खिंचाते हैं। तो मुझे ये चीज़ मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आती है।
मतलब ये होता है बहुत सारे लोग जब देखते हैं कि मिसबिहेव होता है फैंस के साथ, या नेता या जो पॉलिटिशियन धक्का मारते हैं फैंस को, मिसबिहेव करते हैं, तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, पता नहीं क्या है, ये अपने आप को समझते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं कि ना, एक लाइन जो होती है ना, थिन लाइन जो होती है, उसे कभी ना तो फैंस को क्रॉस करना चाहिए। फ़ैन मीन्स जो उनकी जो चीज़ों को पसंद करते हैं उनके बारे में कह रही हूँ, और ना ही जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको भी अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए और उनको भी तमीज़ से फैंस को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक पब्लिक फिगर हैं और उनको भी हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कैमरा हमेशा 24/7 उन पे रहता है। वो कहीं पे भी, चाहे वो एयरपोर्ट पे जाते हैं या कहीं पे भी वो जाते हैं, तो कैमरा हर किसी के पास आप मतलब देखिएगा कि कैमरा अवेलेबल है और आपके कौन से मोमेंट्स को कैप्चर कर ले आप सोच भी नहीं सकते। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आज आप हीरो हैं और कल आप जीरो भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अपने फ़ैन्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और फैंस को भी अपने फेवरेट स्टार्स को, ताकि उनके आपके मन में उनके प्रति अच्छा मतलब अच्छी यादें रहें, तो उनको भी उसी तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए। तो अब आता है कि हम तो ये बात तो होगी हमारे फैंस को लेके, तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ था कि यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी, वो आई हुई थी और मैं अपने एज़ यूजुअल थोड़े से रात का समय था और थोड़े मोर मतलब जैसे घर में जो कपड़े पहनते हैं उसी मतलब नाइट सूट में ही थी। तो स्कूटी पे ज़रा मैं मेरे हस्बैंड घूमने निकले, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे स्मृति ईरानी जी आई हैं और जो कार मेरे आगे से निकली वो स्मृति ईरानी की। मैंने उन्हें देखा तो मतलब दिख गई मुझे वो। और आपको पता है कि स्मृति ईरानी जी बहुत जो, क्योंकि सास भी कभी बहू में बहुत बड़ा रोल प्ले कर चुकी है तुलसी का, और जो हम जैसे बच्चे हैं उन्होंने वो सीरियल बहुत अच्छे से देखा है, तो उनकी हम जैसे लोग तो उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और मैंने भी जब उन्हें देखा तो मैंने भी मन किया कि मैं भी उनसे मिलूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा मतलब उनसे मिलने का कोई ऐसा नहीं था कि मुझे उनसे फ़ोटोग्राफ्स खिंचानी है या उनसे मतलब उनके पास जाके कोई मतलब वो करना। मैंने उन्हें देखा दूर से, और उनके बाद जो मेरी स्कूटी जो अपने किसी मतलब फैमिली मेम्बर थे जिनसे वो मिल रही थी और बात कर रही थी, उस टाइम एट दैट टाइम उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, शायद वो अपनी फैमिली से मिल रही थी, बाहर कहीं बात कर रहे थे। मैं दूर से ही उन्हें देखा और मैंने उन्हें हेलो मैम कहा और मैंने उन्हें हैप्पी दिवाली कहा, और उन्होंने नो डाउट उन्होंने रिप्लाई भी किया हैप्पी दिवाली। तो मुझे मतलब एक फ़ैन का होता है ना कि भाई आप अपने फेवरेट जो स्टार है उससे मिल लिए, आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है कि आपने फ़ोटोग्राफ खींच लिया, हाँ जी हम मिले हैं। ये आपके आपके बीच की जो होती है ना एक, जिसे आप लाइक करते हैं, एडमायर करते हो, मतलब आपको पता होना चाहिए, उनको पता हो ना पता, बट आप मिल लिए और आपका जो एक ड्रीम था कि उनसे मिलने का पूरा हो गया। आप वैलिडेशन के लिए मत घूमिए कि भाई हाँ मेरे पास फ़ोटोग्राफ होगी या कुछ ऐसा ऑटोग्राफ होगा तो ही लोग मानेंगे कि मैं उससे मिली। और इस इंसिडेंट को मैंने मतलब रेयरली किसी के सामने, किसी फ्रेंड के सामने बताया होगा कि मैं मिली हूँ। पर मुझे वो जो मतलब वो जो मिलना उनसे आज तक याद है और मुझे वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। तो दोस्तों, आप किसी के भी फ़ैन हो, किसी के भी शुभ चिंतक हो, हमेशा अपनी भी रिस्पेक्ट कीजिए और सामने वाले की भी रिस्पेक्ट कीजिए। आप दूसरे से मत उम्मीद कीजिएगा कि वो आपसे कितने अच्छे से बिहेव करेगा या कैसे ट्रीट करेंगे, क्या पता वो किस मूड में हो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा हो, यू नेवर नो, और आप उसका शिकार बन जाए। आप जा रहे हैं अच्छे मूड से, उनसे फ़ोटोग्राफ, वो नहीं चाहते, वो नहीं इंटरेस्टेड आपके साथ फ़ोटोग्राफ खिंचाने में, तो आप किसी का ज़बरदस्ती मत कीजिए। कोई आपसे अच्छे से मिले दैट इज़ वेल एंड गुड, नहीं मिलता ना सही। आप वैलिडेशन के लिए मत घूमिए कि भाई हाँ फ़ोटोग्राफ होगा ही, मैं उस सोशल मीडिया पे डालूँगी तो सब वाव वाव करेंगे, 10 लाइक देंगे बस। आज के टाइम में ना लोग 10 फ़ोटोग्राफ्स का स्वैप करते हैं, हाँ ठीक है लाइक किया, और वो मजबूरी में हाँ लाइक कर दिया, कि मेरे फ्रेंड मिली है, यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो अपने जिसको भी आप पसंद करते हो ना, उसके प्रति रिस्पेक्ट रखिए। अगर मिले तो हाय हेलो कर लीजिए, ना मिले तो भी इतना दिल में मतलब रखिए कि भाई हाँ हमें आपकी मुलाकात तो होगी, जिसे आप पसंद करते थे, जिसे आपको मतलब छोटे से लगा, ये जो आपको लगा था कि मैं ये एडमायर करती थी इसे, आज उसे देख लिया सामने से और हाय हेलो हो जाए तो दैट इज़ वेल एंड गुड है। तो उनको भी अच्छा लगेगा कि आपने उनकी रिस्पेक्ट की और आपको भी अच्छा लगेगा।
और हर एक स्टार के जो बहुत ही बढ़िया फ़ैन होते हैं, अच्छे फ़ैन होते हैं, उनकी वो मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा भी आप लोगों से यही कहना है कि जिसे भी आप एडमायर करते हैं, उनसे थोड़ा अच्छे से बात कीजिए, उनके प्रति अच्छे रहिए। और अगर मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है, वो लोगों से शेयर कीजिए। और बुरा एक्सपीरियंस तो आप आजकल सोशल मीडिया पे देख ही लेते हैं, किसी का होता है तो वो इमीडिएटली वायरल हो ही जाता है। तो दोस्तों, आज का मेरा जो ये टॉपिक था कि आपको आपके जो फेवरेट स्टार्स हैं, जिन्हें एडमायर करते हैं, चाहे वो बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, टॉलीवुड से या फिर किसी भी कंट्री से हो, और चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो किसी आर्म फोर्स से हों, जिससे भी आप पसंद करते हो, उन्हें तहे दिल से पसंद कीजिए, बट एक रिस्पेक्टफुल वे में। कोई ज़बरदस्ती मत कीजिए उनके साथ फ़ोटोग्राफ खिंचाने के लिए या ऑटोग्राफ लें, या खुद कुछ ऐसा पागलपन वाली हरकतें मत कीजिए जिससे आप भी तकलीफ़ में आए और वो भी तकलीफ़ में आए, उनको भी फ़ैन से चिढ़ हो जाए और आपको भी उनके साथ आपका एक्सपीरियंस बुरा रहे। तो दोस्तों, आपने जो आपका बेहद कीमती टाइम है मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरी हिम्मत को बहुत बढ़ाता है, और इसी तरह से मैं कुछ ऐसे टॉपिक जो मतलब कोई डिस्कस करे ना करे, पर मैं कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस तरह की बातें करना। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।